हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सी पार्ट आपको 2 पार्ट्स में गिवन था, जिसका पार्ट 1 था शो दैट जो ये इंटीग्रल की वैल्यू आएगी इसमें जो मोड के अंदर है एक्स स्क्वायर कोस पावर 8 ई पावर एक्स डी एक्स, वो लेस देन इक्वल्स टू होगी 16 पाई क्यूब बाई 3। और सेकंड पार्ट था कि आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है फंक्शन का जो डिफाइंड हो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0,1 पर और इंटीग्रेबल ना हो लेकिन उसका मोड इंटीग्रेबल हो। तो 2 पार्ट्स हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम पार्ट 1 देखते हैं, सॉल्यूशन फॉर पार्ट 1। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है? टू शो मोड ऑफ -2 पाई टू 2 पाई एक्स स्क्वायर कोस 8 ई पावर एक्स डी एक्स, ये आपका लेस देन इक्वल्स टू हो 16 पाई क्यूब बाय 3 के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले वी नो हमारे पास एक रिजल्ट होता है, आपने किया है। क्या रिजल्ट होता है कि a टू b f dx, इसका जो मोड होता है वो लेस देन इक्वल्स टू होता है इंटीग्रल a टू b मोड ऑफ f dx। यानी कि जब आप मोड को अंदर लेके जाते हो तो वो वाला इंटीग्रल बड़ा हो जाता है जब मोड को आप बाहर रखते हो उससे। ठीक है, ये आपके पास एक रिजल्ट होता है। ठीक है, ये फंक्शन जो इंटीग्रांड है वो आपका कॉन्टिन्यूअस है, आप देख सकते हो cos 8 पावर e पावर x कॉन्टिन्यूअस, x स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस, मल्टीप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये चीज आपकी ट्रू होती है, ये आपका एक रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को यूज करके हम ये प्रूफ करेंगे। तो हेयर पुट a की वैल्यू अगर मैं 2 पाई रखूं इस इक्वेशन में, b की वैल्यू इस इनइक्वालिटी में, b की वैल्यू अगर मैं 2 पाई रखूं और f की वैल्यू मेरे पास हो एक्स स्क्वायर कोस पावर 8 ई पावर x, तो ये इक्वालिटी क्या बन जाएगी? -2 पाई टू 2 पाई, f की वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर कोस 8 ई पावर x dx लेस देन इक्वल्स टू -2 पाई टू 2 पाई मोड ऑफ एक्स स्क्वायर कोस 8 ई पावर x dx। ठीक है, हमने जस्ट ये वैल्यू जिसमें पुट कर दी है, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज करी है। ओके, इसके बाद देखिए इसको आप लिख सकते हो -2 पाई टू 2 पाई मोड ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू मोड ऑफ कोस पावर 8 ई पावर x dx। ऑलराइट, अब एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है तो मोड हम इसका रिमूव कर सकते हैं। तो -2 पाई टू 2 पाई, दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू कोस 8 ई पावर x dx। ठीक है, ऑल्सो आपको पता है कोस x बाउंडेड होता है, तो यहां पर आप ये कर सकते हो -2 पाई टू 2 पाई एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ये 1 से बाउंडेड होता है dx। यहां पर रीजनिंग में आप दे सकते हो कि जो कोस x है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, तो इससे आपका आ जाएगा जो कोस 8 ई पावर x है वो भी लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगा दिया और इसकी जगह 1 रख दिया। ओके, अब इसको आप सोल्व कर लो, -2 पाई टू 2 पाई, यहां पर आपका बचा ओनली एक्स स्क्वायर dx। ये इंटीग्रेशन होगा आपका x क्यूब बाई 3 और ये -2 पाई टू 2 पाई। ठीक है, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। तो अपर लिमिट इज 2 पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस लोअर लिमिट इज -2 पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका क्या बना? 8 पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस माइनस प्लस 8 पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3। दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आया 16 पाई क्यूब बाय 3। तो आपने कहां से स्टार्ट किया था? आपने इस मोड से स्टार्ट किया था और आपने देखा लेस देन इक्वल टू का साइन आया बीच में और 16 पाई क्यूब बाई 3। तो आपके पास क्या आ गया? मोड -2 पाई टू 2 पाई एक्स स्क्वायर कोस 8 ई पावर x dx इज लेस देन इक्वल टू 16 पाई क्यूब बाय 3, जो कि आपका पार्ट 1 था। यही आपको शो करना था, तो 16 पाई क्यूब बाय 3 आपने शो कर दिया। दिस इज योर पार्ट 1। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ यूज नहीं हुआ, ओनली एक ये रिजल्ट यूज हुआ है और उसके बाद आपने बाउंडेडनेस यूज करी है कोस x की। ठीक है, ये था आपका पार्ट ए। अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में आपको क्या करना था? एक ऐसा एग्जांपल देना था फंक्शन का जो 0,1 पर डिफाइंड हो और इंटीग्रेबल ना हो, लेकिन जब हम उस पर मोड अप्लाई करें तो वो इंटीग्रेबल बन जाए।
तो ऐसा फंक्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन f फ्रॉम 0 1 0 1 पे डिफाइन करना है टू द सेट ऑफ रियल नंबर एज, कैसे डिफाइन करते हैं, f ऑफ x जो आपकी वैल्यू ले 1 जब आपका x हो रैशनल, और वैल्यू ले -1 जब आपका x हो इरेशनल। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था प्रीवियस ईयर का, तो उसमें 2 और 3 गिवन था, लेकिन जब आप मोड लोगे तो 2 और 3 रहेगा, लेकिन यहां पर 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा दोनों का जब मोड लोगे, तो इस केस में वो इंटीग्रेबल बन जाएगा, इसलिए हमने ऐसा फंक्शन चूज किया। अब हम दिखाएंगे कि ये फंक्शन तो इंटीग्रेबल नहीं है, लेकिन इसका जब मोड लेंगे वो इंटीग्रेबल बन जाएगा। तो शो करते हैं। तो फंक्शन आपका किस टाइप का है, ऐसा है। अगर ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये आपका y इक्वल टू -1, ये आपका y इक्वल टू 1, और हम 0 to 1 पे डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 0 होगा, यहाँ कहीं 1 होगा। तो 0 से 1 के बीच में बहुत सारे आपके पास रैशनल्स और इरेशनल्स है। ठीक है, तो रैशनल्स पे फंक्शन आपकी वैल्यू लेगा 1, इरेशनल पे -1, रैशनल्स पे 1, इरेशनल पे -1, और बहुत सारे रैशनल इरेशनल है। और आप जब इसके पार्टीशन भी करोगे, इसके जो सब इंटरवल आएंगे उनमें भी आपके पास रैशनल और इरेशनल्स बहुत सारे होंगे, तो हर सब इंटरवल में आपके पास 1 और -1 वैल्यू अटेंड होगी। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हो फंक्शन मैक्सिमम लेगा हर सब इंटरवल में 1, फंक्शन मिनिमम लेगा हर सब इंटरवल में -1। ठीक है, तो कोई भी पार्टीशन चूज करते हैं जैसा कि हम इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन से करते हैं। सो लेट p, सो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट हमारा 0 होगा, x0 लेस देन x1 लेस देन x2 एंड सो ऑन, xk -1 लेस देन xk, xn आपका होगा 1। 0 to 1 डिफाइन करें तो इनिशियल पॉइंट इज 0, फाइनल पॉइंट इज 1। b, एनी पार्टीशन ऑफ इंटरवल ab, ए बी यहां पर क्या है 0,1, तो इसको हम 0,1 लिखते हैं, पार्टीशन ऑफ 0,1। ठीक है, अब जो कैपिटल एम के होता है उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन के एक्स सब इंटरवल एक्स के -1 एक्स के, और जो स्मॉल एम के है यहां पे लिख भी लेते हैं डिनोट, स्मॉल एम के को हम देते हैं इन्फीमम ऑफ स्मॉल एफ ऑन एक्स के -1 एक्स के एच सब इंटरवल पर। ठीक है, तो फ्रॉम ग्राफ जैसे हमने देखा हर सब इंटरवल पर मैक्सिमम वैल्यू 1 लेगा, मिनिमम वैल्यू -1 लेगा, तो यहां पर आप लिख सकते हो फॉर ईच के गोइंग फ्रॉम 1 to up to n वी हैव, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी 1, और जो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -1। अब कैलकुलेट करते हैं अपर डार्बोक सम और लोअर डार्बोक सम। ठीक है, नाउ UFP अपर डार्बोक सम ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p, ये क्या होता है k गोइंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल mk इंटू xk इंटू -xk -1, ये होता है। mk की वैल्यू आपके हमेशा 1 रह रही है, तो k फ्रॉम 1 to n, m के आपने 1 पुट किया, xk -1 इज एज इट इज, तो ये आपका बना k गोइंग फ्रॉम 1 to n xk -1। अब आप इसको जब एक्सपेंड करोगे, k की वैल्यू 1 रखो, x1 x0, k की वैल्यू 2 रखी तो x2 x1, k की वैल्यू 3 रखी तो x3 x2 एंड सो ऑन। जब k की वैल्यू आप n रखोगे तो आपका आएगा xn xn -1। ठीक है, x1 से x1 कैंसिल, x2 से x2 कैंसिल, ऐसे सो ऑन कैंसिल करते जाओगे तो आपके पास ओनली क्वांटिटी बचेगी xn x0। xn आपका फाइनल पॉइंट था, इस केस में हमारा फाइनल पॉइंट क्या है 1 और इनिशियल पॉइंट 0, तो ये आपका आ गया 1। ठीक है, तो यहां से आपने देखा UFP, देयरफॉर UFP आपका आ गया 1 और P कोई भी पार्टीशन था। ठीक है, तो यहां से अब आप UF निकाल सकते हो। UF क्या होता है आपका इनफीमम ऑफ UFP वेयर P इज पार्टीशन ऑफ AB, और AB यहां पर क्या है 0,1। ठीक है, तो ये तो हमने कोई जनरल पार्टीशन के लिए निकाला था, तो किसी भी पार्टीशन के लिए UFP की वैल्यू आपकी 1 आ रही है, तो इनफीमम क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, अब हम
LF निकालते हैं सिमिलरली। LF और UF अगर इक्वल आ गया तो इंटीग्रेबल, इक्वल नहीं आया तो नॉट इंटीग्रेबल। तो उसके लिए पहले हमें LFP निकालना पड़ेगा। तो अगेन LFP, इसका क्या फॉर्मूला होता है, k गोइंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल m के, यानी कि इन्फीमम ऑफ फंक्शन f ऑन द kth सब इंटरवल xk माइनस 1। यहाँ पर स्मॉल m के क्या आ रहा था आपका -1, हमने देखा था हर एक k के लिए m के आपका -1 ले रहा है वैल्यू। तो यहाँ पर आपका हो गया xk माइनस 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, k गोइंग फ्रॉम 1 to n xk माइनस 1। और ये अभी हमने सोल्व किया था xk माइनस 1 का जो समेशन आप सोल्व करते हो तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है इस केस में। तो ये 1 आएगा, माइनस ऑलरेडी है तो क्या बन गया आपका -1। ठीक है, ये भी पार्टीशन जनरल था तो हर एक पार्टीशन के लिए LFP आपका -1 आ रहा है। तो LF क्या आएगा, सो देयरफॉर LF क्या होता है आपका सुप्रीमम, LF आपका होता है सुप्रीमम ऑफ LFPs वेयर P इज पार्टीशन ऑफ 0 1। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, -1। ठीक है, आपने देखा UF आपका 1 आ रहा है, LF आपका -1 आ रहा है। सो दिस इंप्लाइज UF इज नॉट इक्वल टू LF एंड दिस इंप्लाइज F इज नॉट इंटीग्रेबल ऑन 0 1। क्योंकि आपका अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल से डिफरेंट आ रहा है, इसलिए F आपका इंटीग्रेबल नहीं है 0, 1 पर। ठीक है, अब हमें शो करना है कि मोड F इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो देखिए F आपका कैसे डिफाइन था, F आपका ऐसा था, यहां पे लिखते हैं f ऑफ x आपका वैल्यू ले रहा था 1 और -1। 1 कब ले रहा था, तब x आपका रैशनल हो, और -1 कब ले रहा था, तब x आपका इरेशनल हो। अब आपको मोड f की बात करनी है, तो मोड ऑफ fx क्या होगा, मोड अप्लाई करोगे तो रैशनल और इरेशनल दोनों पे फंक्शन वैल्यू क्या लेगा, 1 फॉर ऑल x 0 to 1। अब रैशनल इरेशनल का चक्कर हट जाएगा, क्योंकि रैशनल पे भी 1 लेगा, इरेशनल पे भी -1 लेगा, क्योंकि आपने मोड अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहां पर आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो इसको लिखते हैं इधर। तो अभी हम यहां पर क्लेम कर रहे हैं, क्लेम मोड f इज इंटीग्रेबल ऑन 0, 1। ठीक है, सो मोड f क्या होगा आपका, मोड ऑफ fx इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल x इन 0, 1। ठीक है, दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, और आपको पता है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इंटीग्रेबल। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो, आप इसको प्रूव भी करके दिखा सकते हो। तो हम दिखाएंगे कि ये इंटीग्रेबल नहीं है, तो हम UFP और LFP की डेफिनेशन से ही जाएंगे। सो लेट P 0 इक्वल टू x0 लेस देन x1 अप टू सो ऑन xk माइनस 1 लेस देन xk एंड सो ऑन xn दैट इज योर 1 बी एनी पार्टीशन ऑफ जीरो कोमा 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए फंक्शन मोड f आपका कैसा हो गया, मोड fx आपका 1 दे रहा है फॉर ऑल x बिटवीन 0, 1। तो मोड f आपका कुछ ऐसा हो गया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये y इक्वल टू 1 है, मींस हर वैल्यू आपकी 1 हो जा रही है। 0 से 1 के बीच में हमेशा फंक्शन आपका 1 रहेगा। तो सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों सेम ही रहेंगे, 1 ही रहेंगे दोनों। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, सो डिनोट एम के क्या था, सुप्रीमम ऑफ f ऑन kth सब इंटरवल xk माइनस 1 कोमा xk, और ये आपका क्या आ रहा है 1, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। इन्फीमम भी सेम ही रहेगा, इन्फीमम ऑफ f ऑन kth सब इंटरवल xk माइनस 1 कोमा xk, और ये भी आपका 1 आ रहा है, और ये फॉर ईच k के लिए हो रहा है, फॉर ऑल k फ्रॉम 1 to अप टू n। ठीक है, तो सुप्रीमम और इन्फीमम आपके दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब चलते हैं UFP और LFP कैलकुलेट करने। सो UFP की अगर बात करें तो UFP क्या होता है आपका, सम ऑफ k गोइंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल M के xk माइनस 1, कैपिटल M के आपका 1 हो गया, k गोइंग फ्रॉम 1 to n xk माइनस 1, दैट इज k गोइंग फ्रॉम 1 to n xk माइनस 1। और ये हम जब एक्सपेंड करते हैं ऊपर भी हमने देखा क्या आता था, xn माइनस x0,
xn यानी कि फाइनल पॉइंट, x0 यानी कि इनिशियल पॉइंट, तो ये वैल्यू आपकी आई 1। ओके, तो यहां से आप कह सकते हो uf भी आपका 1 आएगा। uf क्या होता था? इन्फीमम ऑफ UFPs where P is partition of AB, AB यहां पर 0,1 है, तो ये भी आपका क्या आ गया? 1 आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं LFP सिमिलरली। सो अगेन वी आर कैलकुलेटिंग LFP। सो LFP ये आपका होता था k गोइंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल m के x के माइनस 1। ठीक है, स्मॉल m के की वैल्यू भी क्या है? 1, क्योंकि फंक्शन आपका कांस्टेंट है, सुप्रीमम भी सेम रहेगा, इन्फीमम भी सेम रहेगा। तो यहां से आपके पास आ गया k गोइंग फ्रॉम 1 to n x के माइनस 1। तब आप इसको एक्सपेंड करोगे, अगेन ये आपका 1 आ जाएगा। तो यहां से आपका LF क्या आएगा? सो दिस इंप्लाइज LF जो आपका होता था सुप्रीमम ऑफ LFPs where P is partition of 0,1। ठीक है, तो ये भी आपका आ गया 1। सो देयरफॉर LF इक्वल टू UF इक्वल टू 1। एंड ये क्या इंप्लाई करेगा? जब LF और UF अपर डार्क बॉक्स इंटीग्रल लोअर डार्क बॉक्स इंटीग्रल आपका इक्वल आ जाता है, तो आप बोलते हो फंक्शन आपका इंटीग्रेबल है। तो f इज इंटीग्रेबल, सॉरी मोड f की बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें मोड f में चल रही है हमारी, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम मोड f की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका सब मोड f में चल रहा है, सुप्रीमम ऑफ मोड f, इन्फीमम ऑफ मोड f। यहाँ पे भी ये मोड f चल रहा है आपका, इधर भी UF आपने निकाला है, ये मोड f का निकाला है, अपर डार्क बॉक्स सम, अपर डार्क बॉक्स इंटीग्रल मोड f का निकाला है आपने। यहाँ पे भी आपने जो ये सम निकाला है लोअर डार्क बॉक्स सम मोड f का निकाला है। यहाँ पर भी आप मोड f की बात कर रहे हो, ये मोड f होगा आपका, ये भी मोड f आया, ये भी मोड f आया। तो मोड f इज इंटीग्रेबल, क्योंकि हम मोड f की बात कर रहे थे। मोड f इज इंटीग्रेबल ऑन 0,1। तो आपने देखा जो f था वो आपका इंटीग्रेबल नहीं है, जबकि मोड f आपका इंटीग्रेबल आ रहा है। ठीक है, तो सब जगह हम मोड f की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो आपने f ऐसा डिफाइन किया जो इंटीग्रेबल नहीं है, और मोड f आपने ऐसा डिफाइन किया जो मोड f उससे जो बना वो इंटीग्रेबल हो गया। सो हमने एक ऐसा एग्जांपल दे दिया f फंक्शन का जो 0,1 पे डिफाइंड है, जो खुद इंटीग्रेबल नहीं है, लेकिन जब उसका मोड ले रहे हैं वो इंटीग्रेबल हो जा रहा है। हमने प्रूफ भी कर दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हेलो एवरीवन, तो हम रीमान इंटीग्रेशन पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करते हैं, दैट इज डी पार्ट। और उसमें आपसे क्या पूछा गया था? सपोज दैट f and g are continuous functions on closed and bounded interval ab such that integral a to b f dx equals to integral a to b g dx. Prove that there exists x in ab such that fx is equals to gx. तो देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। Let f and g are continuous function on AB, ये हमें गिवन है। एंड जो इंटीग्रल है a टू b f पर वो इक्वल है इंटीग्रल a टू b g पर। ठीक है, ये चीजें आपको गिवन है। अब देखिए हम कंसीडर करते हैं एक फंक्शन, कंसीडर कैपिटल fx। कैसे कंसीडर किया? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन f माइनस जी एक्स। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू ए बी। ठीक है, हमने कैपिटल F कंसीडर किया। अब देखिए स्मॉल f आपका कॉन्टिन्यूअस है, स्मॉल g आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों का डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहां पर आप लिखिए सिंस f एंड g आर कॉन्टिन्यूअस on AB, तो कैपिटल F is continuous on AB। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन AB, और कॉन्टिन्यूअस ऑन AB हो गया एंड हेंस इंटीग्रेबल।
ये हमने प्रूफ किया है एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल इज इंटीग्रेबल एंड हेंस f इज इंटीग्रेबल। ओके, तो अब हम f का इंटीग्रेशन निकालते हैं। नाउ इंटीग्रल a टू b f, ठीक है, तो इंटीग्रल a टू b f आपने कैसे डिफाइन किया, f माइनस जी, ठीक है, f भी कॉन्टिन्यूअस है, g भी कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों इंटीग्रेबल होंगे। और ये आपने किया है जब f और g आपके इंटीग्रेबल हो तो f माइनस जी भी इंटीग्रेबल होंगे, और f माइनस जी का जो इंटीग्रेशन होगा वो इक्वल होगा इंटीग्रल ऑफ f माइनस इंटीग्रल ऑफ g। ये हमने प्रूफ किया हुआ है। तो यहां से a टू b f माइनस a टू b g, ठीक है, क्योंकि आपको पता है f माइनस g का जो इंटीग्रल होता है वो आपका हो जाता है a टू b f माइनस a टू b g। जब आपके f और g इंटीग्रेबल हो तो उनका डिफरेंस भी इंटीग्रेबल होता है और ये इक्वालिटी होती है, ठीक है। अब यहां से देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपको क्वेश्चन में गिवन था कि a टू b f dx इज इक्वल टू a टू b g dx। ये दोनों क्वांटिटी इक्वल गिवन है, इक्वल गिवन है तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आया, जो इंटीग्रल a टू b f आया वो आपका 0 आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहां पर अप्लाई करते हैं कैपिटल F का आपका कॉन्टिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पर, तो हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स लगा सकते हैं। तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स we have x belongs to AB, हमें एक x मिलेगा तो हम यहां पर इसको x नोट ले लेते हैं। एक x नोट मिलेगा AB में such that जो कैपिटल F x नोट होगा वो इक्वल होगा आपका 1 अपॉन b माइनस a इंटीग्रल a टू b f। ये आपका आता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से, क्योंकि कैपिटल F आपका उसकी हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहा है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में क्या हाइपोथेसिस होती है कि कैपिटल F आपका कॉन्टिन्यूअस हो ऑन द क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पर, तो आपको एक ऐसा x नोट मिल जाता है कम से कम ए बी में सच दैट एफ एक्स नोट इक्वल्स टू दिस थिंग। ओके, ये आपने अभी निकाला a टू b कैपिटल F का जो इंटीग्रल है वो 0 आ रहा है, तो ये 0 इंटू 1 अपॉन b माइनस ए टोटल 0 हो गया। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन बी माइनस ए, और ये आपका 0 है। अगर आप इसको स्टार दे दो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाई स्टार, तो स्टार आपने यूज किया तो ये टोटल आपका 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, कैपिटल F एट x नोट इक्वल टू 0। अब कैपिटल F क्या था आपका, F माइनस जी एट x नोट इज 0, और यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, f ऑफ x नोट माइनस g ऑफ x नोट इक्वल टू 0, और यहां से आप क्या इंप्लाई कर सकते हो, f ऑफ x नोट इक्वल टू g ऑफ x नोट। तो हमने एक पॉइंट x नोट क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी में ऐसा ढूंढ दिया है जहां पर f और g की वैल्यू एग्री कर रही है, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना था ए बी में सच दैट उस पॉइंट पर f और g की वैल्यू सेम आए, यही हमने यहां पर प्रूफ किया। तो इसमें जस्ट हमने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज किया इंटीग्रल्स की, और एक कैपिटल F डिफाइन किया, दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू f एंड स्मॉल g। So if you have any doubt in this question, you can ask in the comment section. Thank you.